हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है। जिसका नाम है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। हेडिंग डालो, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले देखो, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। होता क्या है कि जब हमारा साल खत्म होता है, जब हमारा ईयर खत्म होता है, तो जब हम अकाउंट्स फाइनली प्रिपेयर कर लेते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारे से अकाउंट्स में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हर चीज में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो अकाउंट्स में भी हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। जब वो मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको रेक्टिफाई करना होता है। क्या करना होता है? रेक्टिफाई। और अगर रेक्टिफाई करना है तो हम क्या करते हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स क्या हो जाएं? रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, ठीक है, कुछ भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? पास एडजस्टमेंट्स में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं हमारे पास अकाउंट्स में, ठीक है। तो हेडिंग डालो फटाफट से। देखो टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने तरीके की गलतियां हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, कितने तरीके की मिस्टेक हमसे हो सकती है। देखो नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी देना भूल गए, या फिर हम कमीशन देना भूल गए किसी पार्टनर को। हम क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर की सैलरी देना भूल गए, या कमीशन देना किसी पार्टनर को भूल गए, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले लिखो, इस केस में आपको क्या करना है? लिखो क्रेडिट। पहले क्या करोगे? क्रेडिट करोगे अमाउंट को। पहले क्या करोगे? क्रेडिट करोगे जो भी पैसा आपने देना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, और फिर क्या करोगे? डेबिट करोगे, और फिर नेट इफेक्ट निकालोगे। यानी पहले आप क्या करोगे? क्रेडिट से स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, कि आपने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को देना है, ठीक है। जो भी क्रेडिट किसको करोगे? जो भी आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, कोई सैलरी देनी हो पार्टनर को, या फिर कोई कमीशन देना हो। और फिर डेबिट करोगे, ठीक है। फिर करोगे डेबिट, और डेबिट किस रेशो में करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नहीं, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। ओल्ड न्यू तो तब होगा ना जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी वगैरह देंगे तो याद रखना है पहले देना भूले है ना, तो पहले क्रेडिट करेंगे और फिर डेबिट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरी तरीके की मिस्टेक कौन सी हो सकती है। लिखो नंबर टू, दूसरे तरीके की मिस्टेक कौन सी हो सकती है? लिखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए तो बताओ, खुद सोचो, जब कुछ देना भूल गए थे तो आपने पहले क्रेडिट किया था, तो अब आप क्या करोगे? पहले बताओ, पहले क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब आप स्टार्टिंग करोगे पहले डेबिट से, है ना। तो लिखो, पहले लिखो डेबिट करेंगे, पहले करेंगे डेबिट, पहले करेंगे डेबिट और उसके बाद क्रेडिट करेंगे। किस रेशो में?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहले आप डेबिट करोगे और फिर क्रेडिट करोगे। बोलो क्लियर हो गया? पहले पार्टनर्स को के में अकाउंट में जाके डेबिट करोगे और फिर क्रेडिट करोगे, फिर नेट एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरी गलती, तीसरे तरीके की गलती कौन सी हो सकती है? लिखो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था और हमने गलती से ज्यादा दे दिया। क्या कर दिया? ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा दे दिया तो पहले क्या करेंगे? लिखो पहले करेंगे डेबिट, पहले करेंगे डेबिट और फिर क्या करेंगे? बोलो डेबिट करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कौन से? एक्सेस वाले से, जितना एक्सेस है। जैसे मान लो अगर 8 देना था और 10 दिया, 8 देना था और 10 दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? एक्सेस कितना हो गया उस केस में? बोलो एक्स, तो एक्सेस यानी आप डेबिट कितने से करोगे? 2% से करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद करोगे क्रेडिट, किस रेशियो में? पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सही है ना? तो पहले मैं आपको एक सारी मिस्टेक्स पे लेके जाऊं, उसके बाद पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, फिर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ देखो, फोर्थ टाइप की गलती कौन सी हो सकती है? लिखो शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, यानी हमने कम दिया, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था उससे कम दिया। तो अगर कम दिया तो हम क्या करेंगे? पहले क्रेडिट करेंगे। पहले क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जितना कम दिया डेफिसिट से, डेफिसिट का मतलब जितना कम दिया, जितना हमने कम दिया। मान लो कि अगर 7% देना था और हमने 4% दिया, बताओ 4% दिया तो डेफिसिट कितना हो गया? बताओ, डेफिसिट हो गया 3%, 3% हो गया हमारा डेफिसिट। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे डेबिट, किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर करेंगे डेबिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर कर रहे हैं हम फिफ्थ, फिफ्थ टाइप ऑफ मिस्टेक कौन सी है? लिखो एक्सेस, ये तुमने कर लिया ना, यानी क्या? एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेना था फिर भी ले लिया, तो पहले क्या करेंगे इस बारी? बताओ, पहले करोगे क्रेडिट, क्रेडिट करोगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुमने एक्स्ट्रा ले लिया उससे डेबिट करोगे पहले। ठीक है, और फिर क्या करोगे? फिर करोगे डेबिट। ठीक है, फिर करोगे डेबिट। कहने का मतलब ये आपको एक काम करना है, देखो जितनी भी मिस्टेक्स मैंने आपको कराई हैं, आपको करना क्या है कि जैसे हम अगर हमको कुछ देना भूल गए तो उनका स्वागत करेंगे क्रेडिट से। समझ गए ना? क्रेडिट देना अच्छी बात होती है ना, तो अगर हम देना भूल गए तो क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए तो उनका स्वागत थोड़ी ना करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो उनको कहेंगे कि भाई पहले तुम डेबिट फिर अपना पैसा वापस लेंगे। ऐसी एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो क्या बताओ, स्वागत करोगे क्या? नहीं ना, पहले डेबिट से करके पैसा वापस लोगे फिर क्रेडिट करोगे। ऐसी कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो हम कहेंगे सॉरी सॉरी तुम्हारा स्वागत है, हम पैसा तुम्हारा लौटा रहे हैं, तो पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा ले लिया तो उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें पहले क्या करेंगे? क्रेडिट और फिर करेंगे डेबिट। ठीक है, मतलब अगर हमें नर्म रुख रखना है, सॉफ्टनेस दिखानी है तो हम पहले क्रेडिट करेंगे, और हमें पहले गुस्सा दिखाना है तो हम डेबिट करेंगे, है ना? देखो जैसे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से ले लिया तो गुस्सा दिखाएंगे या फिर पहले थोड़ा नरम रुख दिखाएंगे? नरम, क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट बिहेवियर। चलो आगे लिखो सिक्स्थ, शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कम लिया, बताओ बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम लिया, एग्जांपल ले लो,
एग्जाम्पल 8% लिया इंस्टेड ऑफ 5%। अब बता दो 8% लिया 5% की जगह, तो 8% लिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5%। ये तो मैंने उल्टा लिख दिया ना, एक मिनट ठीक कर देता हूं। उल्टा लिख दिया है मैंने एग्जाम्पल में। शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन डेबिट कम लिया ना, तो हमें लेना चाहिए था 10% और हमने क्या लिया 7%। तो हमने कम लिया है, 7% लिया है, 7% लिया है किसकी जगह, 10% की जगह। तो पहले कैसा बिहेवियर होगा, पहले गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, तो पहले करेंगे डेबिट और उसके बाद करेंगे क्रेडिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। डेबिट जो करेंगे वो जो डिफरेंस है उससे करेंगे, जो डिफरेंस है उससे करेंगे, ठीक है, डेबिट। उसके बाद 6 तरीके की मिस्टेक हमने लिख ली है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आती हैं। और उसके बाद हम जो आगे लिखने वाले हैं वो लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट गलत रेशियो में ले लिया तो पहले गुस्सा दिखाएंगे कि भाई गलत रेशियो में कैसे ले गए, तो पहले डेबिट और फिर क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पहले डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे पहले पुराना प्रॉफिट वापस ले लेंगे, ठीक है। 8, ठीक है, आगे लिखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सब कुछ हम भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब भूल गए हैं। तो पहले तो सॉफ्टनेस भी दिखाएंगे, पहले क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट भी करेंगे। डेबिट किससे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से। क्रेडिट किससे करेंगे, सैलरी से, है ना, सैलरी से क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्रेडिट करेंगे। और फिर लास्ट में इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है आपको, ठीक है, लास्ट में क्या करना है आपको बताओ, इंसाफ करना है। इंसाफ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्टिस। अभी बताऊंगा कि जस्टिस कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो ये 8 पॉइंट हमने अभी तक, 8 तरीके की मिस्टेक हमने अभी तक नोट डाउन कर ली। लिखो नाइन्थ, हाँ, ठीक है। अभी तक हमने 8 कर ली ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले, मतलब एक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, इसमें हम सारी भूल गए, ठीक है। आगे लिखो ओमिशन ऑफ आइटम्स, एक तो हम आइटम्स भी भूल गए, एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और हम ये भी भूल गए, ओमिशन ऑफ आइटम्स भूल गए और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, दो गलतियां हो गई। देखो पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले डेबिट करेंगे कि जो हमने प्रॉफिट दे दिया। इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी कि जो प्रॉफिट हमने दे दिया पहले उससे डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्रेडिट क्या करेंगे, क्या क्या हमने देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ठीक है, इनको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ठीक है। और लास्ट में ये काम आपको करना है कि करेक्ट प्रॉफिट को यहां पे आप क्रेडिट करोगे, करेक्ट प्रॉफिट को आप यहां क्रेडिट करोगे, ठीक है, इन करेक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो को, ठीक है। डेबिट किसको करा था आपने, ये रॉन्ग प्रॉफिट था, वो रॉन्ग प्रॉफिट था आपने जो डेबिट किया था, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है तो आप इजीली काम कर पाओगे। अब यहां पे ये लिख लो कि करेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लिख लो करेक्ट प्रॉफिट्स कैसे आते हैं। करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको गिवन प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ गिवन प्रॉफिट्स होगा, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दोगे, क्योंकि आपके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की तो इनकम होती है ना, पार्टनर से छीनता है ना बिजनेस की, चल बे
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा दे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बोलो, अगर ट्रांसफर टू रिजर्व करना है उससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, और माइनस कर दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ एनी मतलब अगर कोई है तो वो दिखा देंगे। बोलो समझ में आया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इफ एनी। तो कहने का मतलब ये हमने करेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया आपको कि जो भी काम करना है, ठीक है। कितने तरीके की मिस्टेक कर ली अभी हमने, 9 तरीके की, ठीक है। तो 9 ही मेन है, ठीक है, 9 ही करेंगे, 9 ही मेन मिस्टेक्स हैं जो हमें करनी है, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। ए बी सी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनकी फिक्स कैपिटल है 40, 30 और 20। एज पर द पार्टनरशिप डीड एट दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हमें उन्हें 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस करता हूं पहले आपके साथ। क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। फिक्स कैपिटल उनकी दे रखी है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड, नहीं दे पाए। अपनी कॉपी पे देखो ये कौन सी टाइप की मिस्टेक है, कौन सी टाइप की मिस्टेक है बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और नहीं दिया, कौन सी टाइप की है, फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हम देना भूल गए। तो देखो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और फिर करेंगे डेबिट, है ना। चलो आओ शुरू करो बनाना। देखो हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है बच्चों। ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो ना ये हमेशा वर्किंग नोट में बनती है, ठीक। पार्टनर के नाम क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी। लिखो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट से, है ना। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना देना था, 10% देना था। एज पर पार्टनरशिप दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10% पर एनम देना था। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड। भूल गए तो वो बात की बात है। 10% निकालो जरा, 10% निकालो। ए का 10% आएगा 4000, इसका आएगा 3000 और इसका आएगा 2000। और टोटल का कॉलम बना लो एक, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9000, ठीक है। एग्जाम में ना थोड़ी ऐसे लाइन वाइन डाल के बढ़िया से तीनों के बीच में लाइन वाइन डाल देना, ठीक है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें आगे करना है डेबिट। तो लिखो 9000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नहीं दे रखी, इक्वली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है ना। तो इक्वल है तो यह लिखो 9000 इन 1:1:1, यानी 3000 ये डेबिट है, 3000 3000 और 3000, ये आ गया 9000, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। चलो भाई बताओ एंट्री, 4000 क्रेडिट, 3000 का डेबिट, कौन जीत रहा है, क्रेडिट। 1000 से क्रेडिट, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं करेंगे और यहां पे 1000 से कौन जीत रहा है, डेबिट जीत रहा है, जो ज्यादा है वो जीत रहा है, ठीक है। यहां तो कुछ नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन एक देखो, आपको पता है एग्जाम में कैसे काम करना है। आप मेन सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे प्रॉपर जर्नल एंट्री, क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, एलएफ और अमाउंट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा छोटा ही बना दिया, कोई बात नहीं। अब हाँ हाँ
पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। ठीक है, पेपर में ढंग से लिख के आना एंट्री में। ठीक, अब क्या जनरल एंट्री पास करोगे बताओ, जनरल एंट्री क्या बन रही है? सी डेबिट। देखो बच्चों, करंट अकाउंट मेंशन करना मत भूलना, यहाँ पे अगर आप कैपिटल अकाउंट लिखाओगे तो सब सत्यानाश हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो तो आप जो जनरल एंट्री में लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे? करंट अकाउंट से एंट्री करोगे। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम? सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया? 1000। बोलो, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट 1000 और 1000, ऐसे काम करना है। ठीक है, बोलो एंट्री क्या हो गई बताओ, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, सी टू ए, सी करंट टू ए करंट अकाउंट। बोलो सबको समझ में आया? तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट मस्त था पेपर में बना के, वो तुम अब इसके चैंप हो चुके हो। ठीक है, तो अब मैं बार बार जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। ठीक, अमाउंट में डेबिट क्रेडिट वगैरह सब लिख के ये एडजस्टमेंट टेबल बना ली हमने। आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे आपके साथ 42। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। बच्चों इंटरेस्ट ऑन भूल गए कौन से टाइप की मिस्टेक है? सेकंड टाइप की मिस्टेक है। मैंने आपको लिखवाया अपनी कॉपी में, देखो पहले क्या करोगे, उनको कहोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं दिया, तो पहले हम गुस्सा दिखाएंगे, डेबिट, फिर क्या करेंगे? क्रेडिट। फिर पहले करेंगे डेबिट, फिर करेंगे क्रेडिट। आ जाओ बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें कितने पार्टनर है हमारे? 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई, जेड और टोटल। ठीक है ना, एक्स वाई जेड और टोटल। कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. interest on drawing नहीं लिया गया कंसिडरेशन में। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 250 है, 180 है और 100 है। आ जाओ लिखो, लिखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी डेबिटेड। बच्चों पहले उनसे पैसा वापस लेंगे, है ना, डेबिट करेंगे पहले उनको। डेबिट है तो ब्रैकेट लगा दी मैंने, 250, 180 और 100। टोटल हमारा आ गया 530। टोटल हमारा आ गया 530। फिर क्या करेंगे बच्चों? 530 को क्रेडिट करेंगे किस रेशो में बोलो? 3:2:1, 3:2:1। ठीक है ना, ये सब डेबिट है, ये डेबिट है और ये डेबिट है ना। 530 क्रेडिट इन 3:2:1, बोलो कितना हो गया? ये आएगा बेटा 265 क्रेडिट, ये आएगा 177 क्रेडिट, ये आएगा 88 क्रेडिट। ठीक है ना, माइक चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। 88 क्रेडिट, टोटल तो हमारा वही है 530। ठीक है ना, चलो जो एंड में होता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेट इफेक्ट लिखा करो इसको। ठीक है, इसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। बोलो कितना आया ये? यहां पे क्या आया? 15 से क्रेडिट, ये आया 3 से डेबिट, 3 से डेबिट, और ये क्या आया? 12 से डेबिट। फिक्स कैपिटल तो नहीं थी ना इस बारी? फिक्स कैपिटल नहीं थी, है ना? फिक्स कैपिटल का कोई सीन नहीं है इस बारी। तो बच्चों जर्नल एंट्री जो कि आपका मेन सॉल्यूशन होगा, अगर आपका ये गलत है ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा एग्जाम में। जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप? जर्नल एंट्री पास करोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना कितना आया? y के सामने आया 3 रुपए, z के सामने आया 12 रुपए और x के सामने आया 15 रुपए। ठीक है, इसकी नरेशन अगर एग्जाम में लिखनी हो तो कोई हमेशा यही लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री
मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एडजस्टमेंट जो थी वो भी हमने सॉल्व कर ली। नोट करने के लिए टाइम चाहिए क्या? जल्दी नोट करो। ठीक है, जिन बच्चों ने किया हुआ है वो मेरे से आगे चलेंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है, एनटीआर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1:3। ठीक है, मैं एक समरी बनाता हूं छोटी सी। पार्टनर है और उनकी रेशियो क्या है, 1:3, ये इनकी रेशियो है। ठीक है, दे शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा, कह रहा है प्रॉफिट है हमारा 24,000। ठीक है, आफ्टर देयर कैपिटल, ओ माय गॉड, आफ्टर देयर कैपिटल। आफ्टर देयर कैपिटल का मतलब क्या है बताओ? आफ्टर देयर कैपिटल का मतलब कि ये हमें जो दे रखी है ये कौन सी कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें। कौन सी दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको मैंने बताया भी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, दी हुई है। सब्सिक्वेंटली दे रियलाइज, उन्हें बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ओ माय गॉड, एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को देते हैं तो ये देना भूल गए और ये लेना भूल गए, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटिंग टू 300, 550 एंड 650। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें निकाल के दे दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालोगे ना, लेकिन आपको इंटरेस्ट, पहले हम देखेंगे गलती किस टाइप की है, बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हमें ये चेक करना है पहले कि क्या हमें जो कैपिटल दी हुई है, हमें जो कैपिटल दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, क्लोजिंग। तो हमें कौन सी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल हम निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम इस क्वेश्चन में क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए। तो अगर हम भूल गए हैं तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, सबकी हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना। सबकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 24, 38 और 62 है ना। 24,000, 38,000 और 62,000। ठीक है, 62,000। अच्छा, और हमें प्रॉफिट्स को क्या करना है, लेस करना है। प्रॉफिट्स को लेस करना है, प्रॉफिट लेस होते हैं कि नहीं क्लोजिंग से, अगर ओपनिंग में जाते हैं तो। प्रॉफिट कितने थे, 24,000, और वो किस रेशो में बांटे हैं, 1:3 में। प्रॉफिट 24,000 का था और वो किस रेशो में बांटा है, क्या? अच्छा, XYZ पार्टनर के नाम गलत लिख दिए। लो भाई, पार्टनर के नाम ठीक कर लो, NTR पार्टनर है। लो, और अगर एग्जाम में भी ध्यान रखना ABC लिखने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, लो पार्टनर के नाम है NT और R। ठीक है, चलो प्रॉफिट है 24,000 123 में, लिखो कितना आ गया, ये आ गया 4,000, ये आ गया 8,000 और ये आ गया 12,000। ठीक है, चलो निकाल लो, ओपनिंग कैपिटल बता दो। ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई बताओ, ये आ गई 20,000, ये आ गई 30,000 और ये आ गई 50,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, इसके ऊपर कितना आएगा, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भूले हम, 6% लगाना चाहिए था ना, कितना है 6%, ये लो, इसका आएगा 6%, 1200, 1800 और 3000।
चलो बच्चों यहां तक का ओके करो जल्दी, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक बच्चों सबको ओके है? आगे बढ़े, चलो अब लिखो, अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। बनाए बच्चों एडजस्टमेंट टेबल? देखो एडजस्टमेंट टेबल में ये बताओ गलती नंबर क्या है, जल्दी बोलो। गलती नंबर है ये 8, जिसमें अपनी कॉपी पे देखो, जिसमें हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो लिखो पहले अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट में लिख देंगे, सही है ना, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लिख दो जो आपने निकाला है अभी, ये निकाला है ना पीछे 1200, 1800 और 3000। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यानी कि जो लोग मुझे मेरे से फेस टू फेस में क्लासेस नहीं लेते और जो क्लासेस लेते भी हैं, भाई मुझे मैसेज करो ताकि मैं तुम्हें ये जो फाइल है ये तो भेज दूं क्वेश्चंस वाली, ठीक है? ठीक है, क्लास छोड़ के अभी भेज दो। 91 ये मेरा नंबर है, जिनको वैसे चाहिए हो वो इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे फाइल ले सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 1200, 1800 और 3000, ठीक है? और उसके बाद अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्या करते हैं इसमें, पहले क्रेडिट लिख लेते हैं फिर डेबिटेड लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। अभी बताएंगे कैसे इंसाफ करेंगे। पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना? 300, 550 और 650। 300, 550 और 650, ठीक है? ये हमारा आ गया अमाउंट टू बी डेबिटेड, 300, 550 और 650। अब बच्चों ये देखो, अब तक क्या होता था, पिछले क्वेश्चन अगर आप देखो तो पहले होता था क्रेडिट तो आप डेबिट कर देते थे, याद है? क्रेडिट से स्टार्ट करते थे तो डेबिट, डेबिट से स्टार्ट करते थे तो क्रेडिट कर देते थे, है ना? इस बार ही क्या हुआ, इस बार तो दोनों चीजें हैं, क्रेडिट भी है और डेबिट भी है। इस बार तो मामला फंस गया, इस बार क्रेडिट भी है और डेबिट भी है। तो इसको करने का तरीका सुनो, इंसाफ कैसे करना है, नीचे अपने रफ में लिखना है। आप ये काम आप पेपर में नहीं कर सकते। क्रेडिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, बताओ। क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। क्रेडिट का टोटल आ रहा है बच्चों 6000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 1500, ठीक है? क्रेडिट का टोटल आ रहा है 6000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 1500। बच्चों एक बात बताओ, दो पड़ोसी थे, सी यानी क्रेडिट, डी डेबिट। इसके थे 6000 बच्चे, इसके 1500 बच्चे, तो किसके लिए दुआ मांगे? डेबिट के लिए। तो 4500 डेबिट, यानी इंसाफ करना है हमें, ठीक है? मतलब हमें बराबर करना है इसमें, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो लिखो 4500 डेबिट इन, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारी 1:3। ऐसा करना है, जब क्रेडिट और डेबिट दोनों देखे तो आप इस वाले में, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो आप ऐसे करोगे, ठीक है? इसे बांटो, यह आएगा 750, जो आंसर डेबिट हम आप ब्रैकेट लगा देते हैं, 750, 1500 और 2250, ठीक है? चलो अब निकाल लो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बताओ जल्दी। नेट इफेक्ट आएगा, कौन सा आगे चल रहा है इसमें, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट का? क्रेडिट का ज्यादा है, तो लिखो 150 से क्रेडिट ज्यादा है इसमें, 250 से डेबिट ज्यादा है इसमें, और 100 से क्रेडिट ज्यादा है इसमें। कर लो एंट्री, कर लो भाई एंट्री, एंट्री बोलो। एंट्री बनेगी, बोलो एंट्री क्या बनेगी? टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ गया अमाउंट? 250, 150 और 100।
बोलो इजी है कि नहीं? बस मिस्टेक का टाइप पहचानना है और आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने कैसे दे दिया? हायर रेट पे दे दिया। बच्चों बताओ कौन से टाइप की मिस्टेक है? बताओ, ज्यादा दे दिया तो पहले नरम पेश करेंगे या पहले गुस्सा दिखाएंगे? पहले गुस्सा दिखाएंगे, है ना। कह रहा है क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। 10% दिया और कितने पे देना था? 8% पे देना था। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग, वो जो पीछे तोते वाला बच्चा, मतलब जो ग्रीन कपड़े पहन के बच्चा बैठा है, समझ आ रहा है सब? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो लिखो क्या है पार्टनर्स के नाम? पार्टनर्स के नाम है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स, वाई और जेड हमारे पार्टनर्स के नाम है। ठीक है, चलो बोलो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? गुस्सा दिखाएंगे। ज्यादा हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एट द रेट ऑफ 2%। 2% ना बच्चों, 2% ज्यादा दिया है ना। एक कॉलम और बना लो टोटल का। ठीक है, चलो 2% निकालते जाओ। अब इसका 3 लाख का 2% निकालो, 6,000। ऐसे ही 2 लाख का 2% 4,000। और जेड की कैपिटल है कितनी? जेड की कैपिटल है 1 लाख, उसका भी 2% निकालो, कितना आ गया? 2,000 आ गया। टोटल कितना आ गया बच्चों? 12,000। टोटल आ गया 12,000। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 और 4 और 2 12 हुआ ना बेटा? 2 लाख है वो, इसको हाँ यहाँ पे ठीक करो। जो कैपिटल है बच्चों ये 2,000 लिखी हुई है, इसको ठीक करो, ये 2 लाख है। ये जो कैपिटल है 2 लाख है। ठीक है, ये जो दूसरे बंदे की कैपिटल दी हुई है वाई की, ये 2 लाख है, तो 2 लाख का 2% निकाला। ठीक है, उसके बाद बच्चों टोटल कितना है? 12,000। 12,000 क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे इन, रेशो क्या है इनकी? 5:3:2। रेशो क्या है? 5:3:2 है ना। बोलो 5:3:2 में से बांटो, कितना आया? ये आया 6,000, ये आया 3,600 और ये आया 2,400। तो ये आ गया 12,000। टोटल 12,000 ही है। अब बच्चों नेट इफेक्ट निकाल लो फटाफट से। नेट इफेक्ट, ये डैश, ये 400 से कौन आ गया है? डेबिट आ गया है। यहां 400 से कौन आ गया है? क्रेडिट आ गया है ना। देख लो, ये चेक कर लो, कैपिटल लिखने से पहले कहीं फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं थी? फिक्स्ड कैपिटल थी। फिक्स्ड कैपिटल बच्चों देखो क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल। कैसी कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारी एंट्री क्या होगी बताओ? वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। कितने से? 400 से। 400। देखो बच्चों कितना आसान है एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट का फालतू में हुआ बना रखा है, मुश्किल है। बहुत इजी है, सिस्टमेटिकली काम करोगे, गलतियों को समझोगे तो दिक्कत थोड़ा आएगी। ये होमवर्क में करोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट लोअर रेट, बताओ होमवर्क में करोगे? कम दिया, कम। कह रहा है क्रेडिटेड 10%, यानी इतना दिया और देना कितना था? इतना देना था। तो बच्चों पहले स्टार्टिंग किससे करोगे? इससे। गलती नंबर बताओ पहले। गलती नंबर क्या है? 4। गलती नंबर है 4। पहले क्या करोगे? हाँ पहले क्रेडिट करेंगे ना। क्रेडिटेड एट 10% इंस्टेड ऑफ 12%। हाँ तो कम दिया ना, तो पहले क्रेडिट करोगे और फिर डेबिट करोगे। ठीक है, पहले नरम रुख करेंगे ना, क्योंकि हमने कम दिया है उनको। 10% दिया, 12% देना था, तो बड़ा दुख हुआ हमको, भाई 2% कम दिया। तो स्टार्टिंग क्रेडिट से करेंगे फिर डेबिट से करेंगे। पहले हम नरम रहेंगे और फिर हम गुस्सा करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस भी कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 46, और ये क्वेश्चन है थोड़ा हटके। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
कह रहे अंजू, मंजू, ममता आर पार्टनर्स और उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है भाई 10,000, 8,000 और 6,000 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से देयर इज ए प्रोविजन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहिए था, बट एंट्रीज हैव नॉट बीन मेड। भूल गए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहिए था और हम भूल गए। कब तक भूल गए? इस बार क्या हो गया, 3 साल तक भूले। 3 साल तक भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो काम तुम करते आ रहे हो ना, बस वही काम इस बार 3 बार कर देना है, 3 साल तक कर देना है। ठीक है, देखो कैसे, 3 साल तक। और उसके बाद हमें देखो, लेकिन इसमें पता है क्या है, 3 साल की देखो रेशो भी अलग अलग है। रेशो भी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देख के लग रहा है कि क्वेश्चन ये क्या अजीब सा आ गया, भयंकर सा आ गया कि भाई 3 साल का काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो कौन सा केस हुआ? फर्स्ट केस है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेचारे को देना था और नहीं मिला तो पहले क्रेडिट करेंगे और फिर डेबिट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है, बस 3 बार करना है। ठीक है, 3 बार कैसे करेंगे देखो, पार्टनर के नाम लिखो, अंजू, मंजू और गंजू। तीसरी का नाम क्या है? ममता। ममता। ठीक है, एक टोटल का कॉलम और बनाना था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल का कॉलम और बनाना चाहिए था मुझे। चलो, ये मैं समझाने के लिए। ठीक है, अंजू, मंजू, ममता और टोटल। ठीक है बच्चों, चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पहले क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने साल हैं? 2012, तो यहां लिख लो 2012, 2013 और 2014। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, कितना है? 5% देना है, तो 500, 400, 300, टोटल कितना आ गया? 1200। सही है, यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 500, 400, 300, टोटल कितना आ गया? 1200। 5 नहीं बेटा, रेशियो लगे ना, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप सही कह रहे हो कि सर रेशियो लगे, लेकिन वो तो जब हम अगला स्टेप करेंगे, ठीक है ना, वो करेंगे 400 और 300। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चा, ये रेशियो अलग है, लेकिन बेटा क्रेडिट में तो इंटरेस्ट, क्रेडिट में हम क्या ले रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था वो तो हम 1200 को बाद में अगले स्टेप में बांटेंगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना, चलो अब बच्चों अब शुरू करते हैं डेबिट करना। 2012 का पहले टोटल तो 1200 है, तो 2012 में क्या करोगे बच्चों? 1200 करोगे किस रेशो में? 2012 की रेशो क्या थी? 4:3:5। सही है, तो 1200 बांटो 435 में, तो यह आएगा 400, यह आएगा 300, यह आएगा 500। 400, 300, 500। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ये डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है। बोलो ये सारी चीजें डेबिट की चल रही है, ऊपर क्रेडिट की थी सारी। ठीक है, चलो ऐसे ही 2013 टोटल तो 1200 ही आ गया। ऐसे बच्चों 2013 में क्या होगा बताओ? 2013 में भी 1200 टोटल है, किस रेशो में बोलो? 3:2:1। तो यह आएगा 600, यह आएगा 400, यह आएगा 200, यह आएगा 1200। बोलो ठीक है। ऐसी 2014 में क्या करेंगे? 2014 में भी 1200 बांटेंगे, लेकिन रेशियो क्या है? 1200 इन 1:1:1, 400, 400, 400, ये सारे डेबिट है। ठीक है ना, अब बताओ बच्चों, अब करो नेट इफेक्ट। बताओ क्या इसमें कोई मुश्किल था? बस 3 साल का काम कर दिया, बस रेशियो गलत मत कर देना। नेट इफेक्ट निकालो बच्चों, ऊपर क्रेडिट का टोटल हो रहा है 1500 और ये सारे हो रहे हैं डेबिट, तो कौन जीता? 100 से क्रेडिट होगा, ये 100 से क्रेडिट। ऐसे अगला बंदा देखो, 1200, ऊपर का टोटल 1200 और नीचे का टोटल 1100।
तो क्या कौन जीता? 100 से क्रेडिट जीता, और यहां पे जीतेगा 200 से डेबिट। देखो कैसे, 900 और ये आ गया हमारा 1100, 200 से डेबिट बन गई जनरल एंट्री। बताओ क्या है कुछ? देखो बच्चों, अगर आपने बात समझ ली तो देख सकते हो ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो एंट्री हो जाएगी ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, चेक करो, ये रहा फिक्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, एग्जाम में चेक जरूर करना है वरना काटा लग जाएगा। देखो मैं भी लिखना भूल गया। ठीक है चलो, और वो ना जान के एग्जाम में ऐसी गेम खेलता है, जान के देता है फिक्स कैपिटल, उसे पता है बच्चा कैपिटल लिख देगा, मैं मजे से काटा लगाऊंगा। ममताज करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या है पहले पार्टनर का नाम? अंजू और मंजू, टू अंजू, टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, टू मंजूज कैपिटल अकाउंट। सर ये आ गया करेंट 200, अकाउंट। 100, 100। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर करेंट अकाउंट आएगा ना? हाँ हाँ करंट आएगा, करंट आएगा। फिर से मैंने ऊपर करंट लिखा और नीचे लो भाई करंट लिखना है बच्चों। देखो ये अच्छी बात है कि बच्चे ये बात ध्यान रख रहे हैं। ठीक है चलो, तभी तो मैं जान के कर रहा हूं, ऐसा नहीं जान के नहीं कर रहा, गलती से होता। ठीक है, कैपिटल लिखने की आदत होती है, करंट लिखना है आप लोगों ने। ठीक है चलो, अच्छी बात है, बात हाईलाइट हो गई है। अब आपको ये ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है, वरना टीचर बहुत बार देखा है हमने, और हम भी टेस्ट लेते हैं ना, बच्चा क्या करता है, करंट की जगह कैपिटल लिख देता है, काटा मिलता है उससे पूरा। ठीक है चलो, और बच्चों और मिस्टेक्स तो करते हैं, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़े छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं खत्म, बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। पहले बताओ गलती नंबर, गलत प्रॉफिट बांट दिया, जल्दी बोलो। गलती नंबर 7। पहले देखो, एक्स वाई जेड पार्टनर, रेशियो है 2:3:5। एक्स वाई जेड पार्टनर है और रेशियो क्या है, 2:3:5। द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट कितना कमाया, 150। ठीक है, प्रॉफिट बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक किस में बांट दिया, 3:1 में। बोलो, रेशियो थी 2:3:5 और हमने किस में बांट दिया, 3:1। तो बच्चों इसमें पहले क्या करेंगे, पहले हम कहेंगे कि हमारे जो पुराने प्रॉफिट है ना, जो तुमने ले लिए वो वापस करो और फिर क्रेडिट करो। ठीक है, तो आओ बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। बनाओ एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स वाई जेड, फाइनली एक्स वाई और जेड और टोटल। बच्चों इसमें ये तो बड़ा सिंपल होता है, इसमें पहले गलत प्रॉफिट जो है ना, ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट, जो रॉन्ग प्रॉफिट है, जो रॉन्ग प्रॉफिट है क्या है, 1,50,000 का किस गलत रेशो में बांट दिया, जल्दी बताओ। गलत रेशो है 3:2:1। ये गलत रेशो में बांट दिया, गलत रॉन्ग प्रॉफिट 1,50,000 बांट दिया 3:1 में, है ना। इसे क्या करेंगे, डेबिट। 1,50,000 3:1 में बोलना कितना आया, 75,000, 45,000 और 30,000, टोटल तुम्हारा वही 150। फिर क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट्स क्या होंगे, करेक्ट प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी 1,50,000 को किस रेशो में क्रेडिट करोगे बताओ, 150 को इसमें बांटोगे तो ये आएगा 75, 75, 50 और 25। लो भाई, 150 को 3:1 में बांटोगे तो ये आएगा 50 और ये आएगा 25,000। ठीक है चलो, करेक्ट प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे, 1,50,000 इन 2:3:5, 2:3:5। ठीक है चलो बांट दो, 30,000, 45,000 और 75,000, ये आ गया 1,50,000। ठीक, ये है हमारा क्रेडिट। कर दो भाई इसमें तो, ये तो इससे आसान तो कोई केस ही नहीं है।
45,000 से कौन जीत रहा है? डेबिट। यहां कौन जीत रहा है? यहां पे भी जीत रहा है 5,000 से डेबिट। डेबिट जीत रहा है ना, और यहां जीत रहा है 50,000 से क्रेडिट। तो ये आ गया हमारा नेट इफेक्ट। जर्नल एंट्री करो, देख लो फिक्स कैपिटल का सीन तो नहीं है, नहीं है। तो एंट्री क्या हो गई? लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो 45,000, 5,000 और 50,000। बोलो बच्चों, यहां तक ओके है? ओके रिपोर्ट यहां तक? बड़ा आसान क्वेश्चन था सर ये तो, है ना। चलो आगे बढ़ो। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब बच्चों पिछले साल से हमें चेंज करना है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, कोई बच्चा मुझसे 11th में भी पढ़ा है, तो मैं कहूं बेटा एक काम कर, 11th में तूने कितनी फीस दी थी? बच्चे ने बोला सर 25,000 दिए थे। मैंने कहा 11th की फीस ना अब तेरी 30 है, ला 5,000 और दे। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पिछली बातों को भी चेंज करना। तो तुम क्या, ये क्या बात होती है? लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम बोले पार्टनर है, हमने बोला पिछले साल ना हमने प्रॉफिट 3-1 में किया था, एक काम करते हैं अब ना 2-1 कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी लेन देन आपस में कर लेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछले को भी एडजस्ट करना। द फर्म पी क्यू आर हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट 2-1। भाई ये 3 पार्टनर हैं और रेशो क्या होती है? 2-1, ये इनकी रेशो है। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा है। आर वांट्स दैट ही शुड शेयर प्रॉफिट इन इक्वली विद पी एंड क्यू। आर क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दो? इक्वल कर दो। इसलिए वो कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करो। ठीक है भाई, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिवली 3 साल तक ऐसा करना है। कब से कर देना है? 3 साल से ऐसा कर देना है। पी और क्यू किसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने आपको पहले बताया अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो टर्म्स को चेंज किया सकते हैं। एक को भी दिक्कत होती है, 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, एक बात बताओ, सुनो सुनो, 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, तो पहले टोटल प्रॉफिट्स बताओ। टोटल प्रॉफिट कितने हो गए तीनों साल के? जो 3 साल के टोटल प्रॉफिट है कितने हो गए? 87,000। ये हो गए टोटल प्रॉफिट, हो गए ₹87,000। सही है, ₹87,000 हो गए। रुपीज जरूर लगाना साइन में, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा। अब पी पार्टनर का नाम क्या है? पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। ये तो भाई पिछले केस जैसा ही हो गया। 87,000 जो हमने दे दिया, बस इसमें 3 साल का है। तो पहले क्या करो, 87,000 को डेबिट करो, उनसे पहले पुराना प्रॉफिट ले लो ना जो रेशो थी। पहले किस रेशो में किया हुआ है इन्होंने? 2:2:1। बोलना कितना आ रहा है? 87,000 को 2:2:1 में 2/5, 2/5 और 1/5। जल्दी बोलो कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, 87,000 इंटू 2/5। गैस मत करो। 34,800 आएगा ये, है ना। 34,800, 34,800 और ये आएगा 17,400। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे? अब हम 87,000 क्रेडिट करेंगे किस रेशो में? 1:1:1 में। तो ये आएगा 29,000, 29,000 और 29,000। तो हमारा फाइनल क्या आ गया? ये आ गया 5,800। ये भी आ गया 5,800 और ये आएगा 11,600। ये है हमारा क्रेडिट, ये है हमारा डेबिट, ये है हमारा डेबिट। कर दो बच्चों जनरल एंट्री फटाफट से। जनरल एंट्री क्या बन गई? कोई फिक्स कैपिटल का सीन तो नहीं है, तो एंट्री बन गई पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 11,600, 5,800, 5,800।
जल्दी करो बच्चों, तो देख लो सॉल्यूशन। ओके यहाँ तक? तो रॉन्ग प्रॉफिट भी कर लिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है तो उसमें भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट के अभी हम एक क्लास और लगाएंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पास्ट एडजस्टमेंट की एक क्लास और लेंगे। ठीक है, बाय बाय।